नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम एक स्पेशल टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक ये है कि आप अपने केस में वकील का चुनाव कैसे करें। देखिए, जब कोई मुकदमा आप पर हो जाता है या आप कोई मुकदमा किसी पर कर देते हैं तो आपको फिर सजेशन लेने की ज़रूरत होती है कि आप अपना राय लेना चाहते हैं कि किसी केस में आपको बेहतर वकील कैसे मिले। तो वो बेहतर वकील आप कैसे चुनेंगी। देखिए, बहुत सारी महिलाएं हमें कॉल की और कुछ महिलाओं ने ये कहा कि मैडम, हमारे वकील तो हमको कहते हैं कि 498A का केस कर दो। फिर कोई वकील ये कहते हैं कि पहले मेंटेनेंस का केस कर दो। तो किसी ने सजेशन नहीं दिया कि डीवी का केस करो। देखिए, डीवी का केस एक ऐसा केस होता है जिस केस में आपको घर बसाना है। मतलब पहले तो आपको उस घर में रहने का अधिकार, यानी रेजिडेंस ऑर्डर, प्रोटेक्शन ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑर्डर, ताकि आपको मारा पीटा ना जा सके, आप रह सको और आपके खाने पीने का खर्च वहन किया जा सके। तो ये सब के लिए आपके लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप चुनिए डीवी का केस, ताकि आप घर में रह सकें। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो मुझे फ़ोन की और वो ये कहती हैं, उनके डाउट्स होते हैं कि वकील उनको सही सजेशन नहीं देते। बहुत सारे मामलों में वकील डीवी के केस में सालों साल केस चल रहे हैं, मतलब 4 साल 5 साल से केस चल रहा है और डीवी के केस में कोई निर्णय ही नहीं आया। अच्छा, महिलाएं भी क्या करती हैं, हर डेट पर जाती हैं और वकील को एक फ़िक्स अमाउंट पे कर देती हैं, लेकिन वकील क्या करता है, वो नॉर्मली नेक्स्ट डेट देख लेकर के चले आते हैं। अब हम आज ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने केस में वकील का चुनाव कैसे करेंगी। तो सबसे पहली बात समझने की कोशिश कीजिए कि एक अच्छे वकील में क्या क्या गुण होते हैं और एक अच्छा वकील आप कैसे चुनेंगी। तो सबसे फर्स्ट आप ये पता करिए कि उस वकील को वकालत में अनुभव कितना है। तो अनुभव जांच करने के लिए आप क्या करेंगी, तो उनका एनरोलमेंट नंबर पता करेंगी। उनका एनरोलमेंट नंबर देखिए और पता करिए कि वो कितने सालों से प्रैक्टिस में है। ये चीज़ ये डिसाइड करेगा कि उनको वकालत के क्षेत्र में अनुभव कितना है। जैसे 2022 में एनरोल हुए हैं, 2021 में हुए हैं, 2018 में हुए हैं, 19 में हुए हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उनको इतने साल का वकालत का अनुभव है। दूसरा, एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि बहुत सी महिलाएं हमें फ़ोन करती हैं और ये कहती हैं कि मैडम, हमारे वकील जो है ना बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत नामी हैं, बहुत एजेड हैं, तो उनको ज़्यादा अनुभव होगा। ऐसा नहीं है। होता क्या है, कई बार एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जैसे फौज से रिटायर होते हैं, पुलिस से रिटायर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वकालत का पेशा ज्वाइन कर लेते हैं। इससे ये साबित नहीं हो जाता कि उनको अनुभव ज़्यादा है। देखिए, अनुभव के लिए ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर मतलब आपका एज कितना है। हो सकता है कि आपकी एज 50 साल है, लेकिन 50 साल में आप वो महत्वपूर्ण केसेस नहीं लड़ पाए हैं जिससे आपको अनुभव हो सकता है कि मेरी एज 32 साल है या 33 साल है और 33 साल में मैंने वो महत्वपूर्ण केसेस लड़ लिए हैं या जीवन के उन पहलुओं को देख लिया है, तो मेरा अनुभव ज़्यादा कम हो। ऐसा नहीं होता। मतलब उम्र से आप कभी भी किसी के अनुभव का तकाजा नहीं लगा सकते कि अगर उम्र कम है तो हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कम हो। ऐसा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, फ्रेशर्स वकील होते हैं, उनके अनुभव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो एनरोल पहले से हैं और अभी 5 साल से प्रैक्टिस में हैं, तो उनको अच्छा ज्ञान हो गया हो और उनमें वो लड़ने का जज्बा अच्छा हो। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई वकील एजेड हैं तो उनको अनुभव नहीं है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि कोई वकील अभी नया है तो उनका अनुभव कम होगा या वो आपके केस को हरा देंगे। तीसरा पॉइंट समझने का कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे आप लोग थाने वगैरह में देखे होंगे कि कभी कभी जब केस मुकदमा हो जाता है तो थाना इंचार्ज ही या थाने का कोई कर्मचारी ही या कोई पुलिस वाला ही आपको किसी वकील का कार्ड दे देता है। अब आप ये बात एकदम अच्छे से समझिए कि थाने के द्वारा दिया गया पुलिस कभी भी ज़रूरी नहीं है कि आपके केस को जीत के देगा, क्योंकि जो पहले से ही उनका इंसेंटिव बंधा होता है, वो बोलते हैं कि आप हमारा नाम सजेस्ट कर दीजिएगा तो हम इतना पैसा ये कर देंगे या फिर हम इतना रिलैक्सेशन दे देंगे। तो जो आदमी खुद पैसा दे करके वकालत के पेशे में
क्लाइंट्स पा रहा है तो ज़रूरी तो है नहीं कि वो अच्छा वकील होगा। ठीक है, तीसरा ये। चौथा एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखिए कि जब भी आप वकील के पास जाइए उनसे मिलने, तो अपने केस के बारे में कुछ पढ़ कर जाइए, ताकि उनको ये पता हो कि आपको लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी है, जिससे आप ये पता लगा पाएंगी कि दूसरा व्यक्ति जो है वो आपके केस में कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना उनको अनुभव है, कितना वो आपको बता पा रहे हैं। क्योंकि जब आप पहले से अपने केस के बारे में बेहतर तरीके से जानती होंगी, थोड़ा बहुत लॉ जानती होंगी, तो आप उनसे अपने केस में डिस्कस कर सकेंगी। जैसे हमें संजना ने फ़ोन किया था, वो हमें बता रही थी कि हम अपने केस में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन वकील साहब जवाब नहीं दे पा रहे थे। कह रहे थे कि क्या तुम्हें कानून की ज़्यादा जानकारी है। तो आप इन चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकती हैं। फिर नेक्स्ट इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप देखिए कि जब आप वकील के पास जा रहे हैं तो उससे मिलने हमेशा आप उनके कोर्ट जाइए, कोर्ट के चैम्बर में जाइए, घर पर कभी मत मिलिए। उससे ये पता चलेगा कि वकील के कितने जूनियर्स हैं, वकील के पास कितनी फाइलें हैं, वकील कितना इंगेज रह रहे हैं, बिजी रह रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं या नहीं, आपकी कंसल्टेशन की फ़ीस वो ले रहे हैं कि नहीं। इन सारी चीज़ों से भी आप पता लगा सकती हैं कि आपके वकील जो हैं वो अच्छे वकील हैं या नहीं, आपका मुकदमा ठीक से हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। नेक्स्ट इस बात का ध्यान रखिए कि अगर संभव हो सके तो जिस वकील से आप मिलने जा रही हैं उसका आर्ग्यूमेंट करने का तरीका देखिए। कभी कभी आप उनके कोर्ट में चले जाइए। देखिए, मुकदमा आपका है तो थोड़ा सा अच्छा वकील चुनने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। तो आप कोर्ट में चले जाइए, देखिए कि वो जो ट्रायल कर रहे हैं, वो जो बहस कर रहे हैं, उनके बहस में, उनके आर्ग्यूमेंट में कितना दम है, जज उनसे प्रभावित हो रहे हैं या नहीं। तो इन सारी चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकती हैं। नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना होगा, आपको नेक्स्ट ये ध्यान रखना होगा उनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कीजिए, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इत्यादि। आप देखिए कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, कितने लोग उनको फॉलो कर रहे हैं, कि वो अपनी पोस्ट में किस तरह के जो पोस्ट है वो कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए लीगल से रिलेटेड वो कितना राय दे पा रहे हैं, लोग उनसे लाभान्वित हो रहे हैं कि नहीं, लोगों के प्रश्न कैसे कैसे आ रहे हैं, लोग वो वकील साहब उनके प्रश्नों का जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये जो सोशल मीडिया अकाउंट होता है ना, ये बेहतर होता है किसी का व्यक्तित्व देखने के लिए या किसी का ये चेक करने के लिए कि वो उसके पास ज्ञान कितना है। तो आप उस वकील का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक कर सकती हैं। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि वकील जो है वो उसका स्टैंडर्ड कैसा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी वकील का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है तो वो बहुत अच्छा वकील हो। जैसे कि नए नए जो वकील लोग होते हैं या फिर कुछ जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जैसे फ़ौज वगैरह, पुलिस वगैरह से रिटायर होकर ज्वाइन करते हैं, तो वो अपना स्टेटस अच्छा मेंटेन करके रखते हैं। मतलब अच्छा ऑफिस खोल लेंगे, अच्छा गाड़ी वाड़ी ले लेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अच्छे वकील हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। और लास्ट ये बताना चाहूँगी कि आप ये देखिए कि आप जिस केस की पैरवी के लिए जा रही हैं, जिस केस को आप वकील को देने के लिए जा रही हैं, उस केस में ध्यान रखिए कि वो किस प्रकार का आपका केस का नेचर है। जैसे क्रिमिनल केस है या फिर सिविल का मुकदमा है। अब पता चले कि आपका मुकदमा है क्रिमिनल का और आप चली गई सिविल के वकील के पास, मतलब जो ज़मीन उमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस देखते हैं या फिर अन्य विवाद का केस देखते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप क्रिमिनल केस के लिए जा रही हैं तो आपको क्रिमिनल के वकील के पास जाना पड़ेगा। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लें। और सोशल मीडिया साइट्स हैं, गूगल है, फेसबुक है और यूट्यूब है, आप सर्च कीजिए, चीज़ों को सीखिए, जानिए। इससे क्या होगा, वकील का चुनाव करने में आसानी होगी। अब एक बात और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जैसे बहुत सारी महिलाओं ने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझसे ये पूछा कि मैडम हम तो पहले गलत वकील रख लिए, वो तो 4 साल से मुझे डीवी के केस में इंगेज करके रखे हैं, हर डेट पे 1,500 रुपये ले लेते हैं और नेक्स्ट डेट बता देते हैं। तो अब हम इस वकील को कैसे चेंज करें। तो वकील को चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप उन वकील साहब को कहिए कि आप वकालतनामा के पीछे हमको एक एनओसी लिख कर दे दीजिए, नो ऑब्जेक्शन लिख के दे दीजिए। तो वो नो ऑब्जेक्शन आपको दे देंगे और उसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डाल देंगे।
तो इससे क्या होगा, और साइन कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आप अपना वकील फिर चेंज करके उसी वकालतनामा पे दूसरा वकील आप रख सकती हैं। तो ये हो गया आपका वकील चेंज करने का तरीका। मतलब पहले उनसे एनओसी ले लीजिए। अगर वो एनओसी देने में आनाकानी करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब आप नेक्स्ट डेट पर जाइए तो दूसरे वकील का वकालतनामा डलवा दीजिए। जज साहब से प्रे कर दीजिए कि जो हमने इसके पहले वकील साहब रखा था वो वकील साहब हमारे केस की पैरवी अच्छी नहीं कर रहे थे, या हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं, हम अपना वकील चेंज करना चाहते हैं, हम नया वकील का वकालतनामा दे रहे हैं। इससे भी कोई दिक्कत नॉर्मली नहीं होती है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। मेरी कही गई बातों को महिलाओं से हाथ जोड़ के अनुरोध है, इसको ध्यान से समझा कीजिए, सुना कीजिए। मैं भी अपने अनुभव आपसे शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सके। हो सकता है कि मेरी कही बातें आपको कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाएँ, तो इसलिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरी बातों को थोड़ा थोड़ा सुना कीजिए, समझा कीजिए। फिर बार बार क्या होता है कि एक ही प्रश्न के लिए बहुत सारी महिलाएं हमें कॉल करने लगती हैं और एक ही क्वेश्चन बार बार पूछती हैं। तो ये हमने तरीका बताया, ये आपको खुद करना पड़ेगा। जंग आपकी है और इस जंग को लड़ना भी आपको है। तो आपको लड़ने के लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा, कुछ चीज़ें जाननी और सीखनी पड़ेंगी। आशा करती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी।